Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the exercise 2.1 Introduction to Linear Polynomial. In the last two videos, I have already discussed the introduction part of exercise 2.1. लास्ट के दो वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखा है, जिसमें से आपको तीन एग्जांपल्स देकर रखा था और वो तीनों एग्जांपल्स के थ्रू आपको पूरे पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो एवरीवन ओपन योर मैथ्स बुक एंड वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, everyone open the page number 18. Okay, first question, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि कुछ आपके पास पॉलिनोमियल्स देकर रखा है जिसकी आपको डिग्री फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में आपको क्या करना है, डिग्री फाइंड आउट करनी है, यानी कि डिग्री फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड फर्स्ट व्हाट इज द डिग्री? बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल का उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या देकर रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का क्या है 3। तो बेसिकली दिस इज द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, यहाँ पे तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां पे जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है दिस इज द 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द 2। सेकेंड पार्ट, सेकेंड वन इज द y क्यूब प्लस 2y माइनस 1, y क्यूब प्लस 2y माइनस का क्या है 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3 है, यहाँ y टू द पावर 3 है, दिस इज द y टू द पावर 1, हाईएस्ट वैल्यू 3 है। इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 3 देकर रखा है। थर्ड इज द थर्ड पार्ट -9। तो बेसिकली -9 इज अ कांस्टेंट टर्म। -9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -9 कैन बी रिटन है दिस इज द -9 इंटू का क्या है 1 है। ठीक है, 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -9 x टू द पावर 0। ठीक है, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो जो इसकी डिग्री होगी, यहाँ पे क्या वेरिएबल का जो पावर है 0 है, इट मीन्स डिग्री इसका क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर है उसका जो डिग्री होगा क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट इज द 4z माइनस का 3 है, 4z माइनस 3 है, z टू द पावर 1 है। इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द 1। यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 2 3। आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 है और जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो अपने को क्या करना है, पॉलिनोमियल लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, अगर मेरे पास डिग्री 1 वाले पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा, मान लेते हैं कि 5x माइनस का क्या है 10 होगा, या फिर क्या है 7y होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल से, बहुत सारे पॉलिनोमियल से जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 हो गया। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द 1। डिग्री 2 वाली की बात करते हैं। अगर मेरे पास डिग्री 2 है तो उसमें कौन सा पॉलिनोमियल आ सकता है, बहुत सारे पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है 2, मान लेते हैं कि ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का क्या है 8 है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 2 है। यहाँ पे 3/4 माइनस का क्या है 7y स्क्वायर है, यहाँ भी क्या होगा, इसकी डिग्री 2 है, और यहाँ भी क्या है, इसकी डिग्री 2 है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल, डिग्री 3 अगर है तो इसके जो एग्जाम्पल्स है, मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 8x है, माइनस का क्या है 1 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, इट मींस डिग्री इज 3। एक और एग्जाम्पल्स लिखते हैं, 1 माइनस का t क्यूब प्लस का 5t स्क्वायर माइनस का 4t। ठीक है, ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 3 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, इट मींस डिग्री इज 3। ओके,
and take the screenshot. We will proceed the next question. Okay. Question number 3. Question number 3 is the write the coefficient of x square and x cube in the polynomial. तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, कोफिशिएंट लिखना है, किसके किसके, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की। पहले हम आपको पॉलिनोमियल दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल इज गिवन x टू द पावर 4 माइनस का 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर एंड द माइनस 2x और प्लस का क्या है ये 7। ये आपके पास क्या एक पॉलिनोमियल दिया है, आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मीनिंग एक्स स्क्वायर के पहले जो भी टर्म है दिस इज नोन एज द कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 6 है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब के पहले क्या नंबर है -3 है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का टर्म ये है। एक्स स्क्वायर के पहले नंबर क्या है, दिस इज द +6 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज द 6 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बिफोर द एक्स क्यूब नंबर इज द -3, इट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू का -3। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन नंबर 4, What is the coefficient of z in the polynomial? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, z का कोफिशिएंट लिखना है। What is the coefficient of z in the polynomial? And polynomial is given 4z cube plus 5z square प्लस 5z स्क्वायर माइनस के क्या है 11। आपको क्या करना है, z का कोफिशिएंट लिखना है। यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ z। क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ z फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि z का टर्म है नहीं, तो हम लोग अपने से नोट डाउन करेंगे। तो 4z क्यूब प्लस का 5z स्क्वायर, वी कैन राइट 0 इंटू का z लिख सकते हैं, 0 इंटू जेड माइनस का क्या है 11। ये हमारे पास बोथ द पॉलिनोमियल्स आर सेम, 0 इंटू जेड बेसिकली दिस इज द सिंपली 0। तो z का जो कोफिशिएंट है, z के पहले का नंबर दिस इज द 0, तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या है, z के पहले 0, तो कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल इज द कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट टर्म लिखना है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल इज गिवन 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का क्या है 10 है। यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट टर्म लिखना है। कांस्टेंट टर्म का मीनिंग ऐसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। तो इस टर्म में क्या है, एक वेरिएबल है, इस टर्म में क्या है वेरिएबल है, इस टर्म में क्या है वेरिएबल है, यानी कि इस वाले टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस का 10 है। कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू माइनस का 10 है, ओके। ये माइनस का क्या है 10 है। तो बट यानी कि देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस एंड योर एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।